आज हम भारत सरकार की एक नई योजना के बारे में बात करेंगे, जिसका विषय दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन है। यह आपकी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25-26 से लेकर 2030-31 तक के लिए दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी है। इसका प्रमुख लक्ष्य जो है वो भारत को दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि हमें दूसरे देशों से दालें जो हैं वो आयात ना करनी पड़े। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका मतलब है इसमें लगने वाला जो बजट है उसका एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार देती है और बाकी का हिस्सा राज्य सरकार, जबकि इसे लागू करने की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकारों की होती है। इस मिशन के तहत मुख्य रूप से 3 दालों पर जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जिसमें अरहर की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई और मसूर की दाल हो जाती है। इसके उद्देश्यों की अगर बात करें तो सबसे पहले घरेलू उत्पादन जो है उसको बढ़ाने की यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत में दालों के उत्पादन की रफ्तार को तेज करना है, साथ ही साथ जो है आयात पर जो निर्भरता है उसको भी कम करना है। यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि अभी हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, और उत्पादन बढ़ने से क्या होगा, विदेशों पर जो हमारी निर्भरता है वो खत्म होगी और हमारा जो देश है वो आत्मनिर्भर बनेगा। सेकंड में हम बात करें, उत्पादन और क्षेत्रफल का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने इसके लिए 2030-31 तक जो है कुछ लक्ष्यों को निर्धारित किया है, जिसके अंदर जो है हम दालों का जो कुल उत्पादन है वो 350 लाख टन जो है वो हम रखेंगे यहाँ पे, और जो एरिया है वो 310 लाख हेक्टेयर जो है वो ले जाने तक का यहाँ पे प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मीन है वहाँ पर जो है हम दाल उगा सकें। इसका तीसरा उद्देश्य हमें देखने को मिलता है तकनीक और बीज। किसानों को ऐसे बीज उपलब्ध कराना है जो बदलते मौसम को झेल सकें, ताकि फसल को नुकसान न हो। अब इसके अंतर्गत भी हम क्या करेंगे, दाल के अंतर्गत जो आने वाले क्षेत्रफल हैं उनको हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे। फसल काटने के बाद सुरक्षित भंडार और मैनेजमेंट की तकनीकों को बढ़ावा देंगे, ताकि नमी या कीड़ों की वजह से जो हमारी फसलें हैं वो खराब ना हो। अब इस जो स्कीम है इसके कुछ लाभ भी हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 करोड़ किसानों को क्या सीधा फायदा हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे उनको क्या है, सीधे लाभ जो है उनको देने का लक्ष्य रखा गया है। और फिर यहाँ पे साथ में गारंटीकृत जो है खरीद है, अर्थात किसानों की फसल को निश्चित रूप से खरीदा जाएगा, जिससे उनके बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि हाँ जी यहाँ पे किसानों ने क्या कर लिया, यहाँ पे खेती तो कर ली, दाल उगा ली, अब स्टोरेज भी कर ली, अब उनको खरीदने वाला नहीं है, तो यहाँ पे पहले कह दिया गया है कि भैया वहाँ पे फसल खरीदी जाएंगी इनकी। साथ में किसानों को अच्छी क्वालिटी के जो है वो बीज दिए जाएंगे, ताकि पैदावार बेहतर हो। साथ ही साथ खेत से लेकर बाजार तक की पूरी चेन, जिसमें स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग को मजबूत किया जाएगा, ताकि किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिल सके। अब यहाँ पे क्या है कि ऐसी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाएगा जो जलवायु के अनुकूल हो और मृदा स्वास्थ्य यानी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता के अनुकूल हो। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर क्या है, रोजगार के मौके पैदा होंगे। इंटरक्रॉपिंग फसल के लिए यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाएगा, किसानों को एक साथ एक से ज़्यादा फसल उगाने और अलग अलग तरह की फसलें बोने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि जोखिम कम हो सके। क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण यहाँ पे रखा जाएगा, जिसके अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों को उनकी विशेषताओं और ज़रूरत के हिसाब से समूह में बांटा जाएगा। हर क्लस्टर की आवश्यकता को देखकर ही नीतियाँ, सरकारी हस्तक्षेप या प्रथाएं तैयार की जाएंगी, यानी वन साइज फिट ऑल की जगह जरूरत के हिसाब से काम होगा।
अब इसके परिचालन रणनीति के अंतर्गत योजना को जमीन पर कैसे उतारा जाए, इसके लिए बीज विकास और वितरण पर ध्यान दिया जाएगा। 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का उत्पादन और वितरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत 88 लाख बीज किट्स अर्थात सीड किट्स जो हैं वो किसानों को मुफ्त दी जाएंगी ताकि वे आधुनिक और उन्नत खेती की शुरुआत कर सकें। अब इसी के तहत हमें दलहन विकास कार्यक्रम जो है वो चलाना पड़ेगा। अब इस प्रोग्राम के अंतर्गत भारत में दालों के उत्पादन को बढ़ाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण सरकारी कदम होगा। अब इस कार्यक्रम के तहत जो है उच्च उपज देने वाली जो किस्में हैं उन पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मतलब जो सरकार जो है ऐसी दालों के बीजों के विकास और वितरण पर ध्यान देगी जो उच्च उपज हो अर्थात कम जमीन में ज्यादा पैदावार करे, कीट रोधी हो जिनमें कीड़े या बीमारी आसानी से न लगे। साथ ही साथ जलवायु अनुकूल दालों की जो किस्में हैं उनका विकास किया जाएगा ताकि जो है बदलते मौसम, कम पानी या सूखे की स्थिति को झेल सकें। इससे क्या होगा, किसानों को फायदा होगा जिससे किसानों की फसल जो है खराब होने का जोखिम कम हो जाएगा। साथ ही साथ जो है वो उत्पादन भी बढ़ेगा इसमें। अब इसमें सरकार जो है वो सुनिश्चित खरीद की भी बात करती है, अर्थात सरकार ने किसानों को भरोसा दिया है कि वे जो फसल उगाएंगे उसे सही दाम पर खरीदा जाएगा सरकार के द्वारा। इसके तहत अरहर, उड़द, मसूर की दाल को शामिल किया गया है। साथ ही साथ जो है सरकार अगले 4 वर्षों तक इन दालों की 100% खरीद जो है वो एमएसपी पर गारंटी दे रही है। अब इससे क्या फायदा होगा किसानों को? आमतौर पर जो किसान होते हैं ना उनको डर लगा रहता है और ज्यादा उत्पादन होने पर बाजार में दाम गिर जाते हैं। तो 100% की खरीद जो गारंटी है जो सरकार की तरफ से दी जा रही है, तो सरकार की तरफ से आश्वासन मिल जाएगा और साथ ही साथ जो है उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य मिलने का पूरा भरोसा होगा। किसानों से जो दालें खरीदी जाएंगी उसकी प्रक्रिया क्या होगी? किसानों से जो फसल खरीदने का जो काम होगा वो नफेद का होगा और साथ में एनसीसीएफ का होगा। नफेद की बात करें तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आ जाता है, जबकि एनसीसीएफ के अंदर जो है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया आ जाता है। नफेद और एनसीसीएफ के द्वारा जो है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसमें पीएम आशा की जो मूल्य समर्थन योजना है पीएसएस, उसके अंतर्गत आ जाएगी। राज्यों की क्या भूमिका होगी? अब राज्य जो है वो 5 वर्षीय जो रोलिंग बीज उत्पादन योजना की तैयारी करेंगे, जिसकी निगरानी जो है वो आईसीआर के द्वारा की जाएगी और एक साथी पोर्टल ऐप होगा उसका प्रयोग किया जाएगा। अब साथी पोर्टल के अंतर्गत जो है प्रमाणीकरण और पता लगाने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित एक क्या है ये पोर्टल है। और उपरांत का मूल्य श्रृंखला क्या होगी? 1000 प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इनमें प्रति इकाई पर 25 लाख की सब्सिडी भी दी जाएगी। हमने यहाँ पे इस स्कीम के बारे में इतनी बात की, आखिर ये मिशन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भाई आयात पर जो निर्भरता क्या है वो हमको कम करनी है। हम जानते हैं कि भारत जो है वो दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है और उपभोक्ता भी है, लेकिन हमारी मांग इतनी ज्यादा है कि हमारे देश को बाहर से दाल मंगानी पड़ती हैं और ये मिशन उसी की कमी को क्या करेगा? पूरा करेगा। साथ ही साथ जो है दाल जो है उनमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है, तो वो भी हमारे लिए जरूरी है सेहत के लिए। वहीं यहाँ पे सॉइल की बात की जाए और हेल्थ की बात की जाए तो जो दालों की जो फसलें हैं वो हवा में नाइट्रोजन लेकर मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं, जिससे यूरिया और जो रासायनिक खाद होती हैं उनकी जरूरत जो है वो हमें कम पड़ती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे एक नई योजना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।